हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस वीडियो में लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इनसाइड द एटम। तो अभी हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ मीन बाय मैटर, व्हाट इज़ एन एटम, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैटर क्या होता है। तो कोई भी हर एक चीज़ जो भी है वो मैटर है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है। अभी ये देखो, ये मेरे हाथ में चॉक है। तो इस चॉक को अगर मैं इसे ब्रेक करूँ तो ये मेरी उंगली पर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये पार्टिकल्स से हमारा ये चॉक बना है ना। तो ये छोटे पार्टिकल्स से ये मैटर बना है और इस मैटर को हम चॉक कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही तो मैटर क्या है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। एंड व्हाट इज़ एन एटम? An atom is the smallest particle of an element which retains its chemical identity in all physical and chemical changes. एटम क्या है? तो एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। मतलब हम इसको अगर आगे एक चीज़ है, जैसे कि अभी ये चॉक है, अगर मैं इसको तोड़ दूँ और फिर से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं उसको डिवाइड नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसा ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? एटम। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिटेन रखता है, मतलब जैसे कि वैसे ही रखता है। विच retains its chemical identity in all physical and chemical changes. Chemical changes। तो ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल यूनिट कौन सा होता है? तो इसका आंसर है एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? एटम। एटम सबसे छोटा होता है। देखो अभी यहाँ पर एक मैटर है, ऐसा कंसीडर करो, ये मैटर है। ठीक है। तो इसमें क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और ये पार्टिकल जो है, तो इसमें एक छोटा सा पार्टिकल को अगर हम फिर से हम इस पार्टिकल को बाहर की तरफ जूम करेंगे तो ये पार्टिकल है। इस पार्टिकल को हम फिर से डिवाइड करेंगे तो उसमें से एक छोटा सा एटम लिखेगा। तो ये है एटम, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है। We have seen that matter is made up of molecules. Molecules are formed from atoms. Effectively, an atom is the smallest unit of matter. An atom is the smallest particle of an element which retain its chemical identity in all the physical and chemical changes. तो यही आंसर है जो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले पूछे थे, उसके आंसर्स है कि जो भी हम मैटर देखते हैं वो मॉलिक्यूल से बना है और मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स से बना है। तो और हमारा एटम जो है वो कैसा है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ओके, नाउ सी द टेबल 5.1 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। द टेबल शोज नेम्स एंड फॉर्मूले ऑफ सम सब्सटेंसेस। Complete the table by putting tick marks in appropriate box to indicate the information of the smallest particle and the type of matter. तो अभी हम ये टेबल देखेंगे
और उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स बताए हैं, सब्सटेंस बताए हैं, वो उसके फॉर्मूला या फिर एटम है या मॉलिक्यूल है, सिंगल टाइप है, कैसा डिफरेंट टाइप्स है, एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है, ये टाइप्स ऑफ मैटर हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो देखो एग्जांपल्स उन्होंने पहले सॉल्व करके बताए हैं कि किस तरह यहाँ पर वो सब्सटेंस है। तो अभी H2O देखो, H2O मतलब वाटर। तो ये जो वाटर है, पेंसिल तो यहाँ पर देखो ये वाटर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। इज एन एटम? नो, ये एटम नहीं है, इज अ मॉलिक्यूल। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। एटम मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग एटम्स होंगे, तो ये मॉलिक्यूल है। एलिमेंट्स होंगे एक्चुअली हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तो ये मॉलिक्यूल है। इसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है? मॉलिक्यूल है। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल? नो, यहाँ पर सिंगल टाइप मॉलिक्यूल नहीं है। ये एक सिंगल टाइप एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल नहीं है। इसमें हमने देखा एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है ना। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल? यस, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स है एटम्स के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये एलिमेंट है क्या? नहीं, ये कंपाउंड है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन। नेक्स्ट सब्सटेंस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। O2 इज एन एटम? नो, इट इज मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ओ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल हुआ, एटम नहीं। तो ये सिंगल टाइप ऑफ एन एटम्स इन द मॉलिक्यूल? यस, यहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन ही है, यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये सिंगल टाइप है, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में सिंगल टाइप एटम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट कॉलम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स है कि एटम में, एटम्स के नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन ही है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो ये एलिमेंट हुआ, हाँ एलिमेंट, ये एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं। तो यहाँ से आप देखो ये 2 सब्सटेंस से आपको डिफरेंस समझ में आया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का। देखो अगर कोई कंपाउंड है आपके पास, तो उसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। और ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही से, ये सिंगल टाइप ऑफ एटम्स से बना हुआ मॉलिक्यूल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। हीलियम इज एन एटम। हीलियम आपको पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 2 पर ये प्रेजेंट है, तो ये एटम है, सिंगल मॉलिक्यूल है, इसमें और कोई कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो ये एटम प्रेजेंट है। और ये मॉलिक्यूल है क्या? नहीं। और सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल? यस, यहाँ पर सिंगल टाइप, एक ही एटम है वो, तो सिंगल टाइप ही होगा, डिफरेंट टाइप्स नहीं। तो ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट, कंपाउंड नहीं। कंपाउंड में हमें एक से ज़्यादा डिफरेंट पार्टिकल्स चाहिए। अभी हाइड्रोजन क्या होगा बताओ? एटम होगा? नहीं, एटम नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल? यस, यहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ एटम्स है, मतलब 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो यहाँ पर करेक्ट टिक आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल? नहीं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो ये एलिमेंट है कि कंपाउंड? यस, इट इज़ एलिमेंट। अमोनिया, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो NH3 इज एन एटम और मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल, क्योंकि ये यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूल हुआ। इज इट सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल? क्या यहाँ पर सिंगल टाइप, एक ही टाइप का एटम्स है? नहीं, 2 टाइप के एटम है, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 टाइप से, तो यहाँ पर करेक्ट टिक होगा। तो ये एलिमेंट है कि कंपाउंड? ये कंपाउंड आएगा। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। इट इज़ एन एटम और अ मॉलिक्यूल? 2 नाइट्रोजन है, तो इसीलिए यहाँ पर नीचे 2 लिखा है ना, इसलिए ये 2 मॉलिक्यूल्स है।
तो यहाँ पर 2, सॉरी टिक, करेक्ट टिक आएगा। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, यस ये सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है। यहाँ पर नाइट्रोजन के अलावा कुछ है क्या? नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर करेक्ट टिक आएगा। डिफरेंट टाइप्स में कुछ नहीं आएगा। ये एलिमेंट है या कंपाउंड? तो ये एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। मीथेन CH4, मीथेन इज एन एटम? नो, इट इज़ अ मॉलिक्यूल, तो ये भी मॉलिक्यूल है। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, नो। कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो डिफरेंट टाइप्स है। ये एलिमेंट है या कंपाउंड? तो ये कंपाउंड है। नेक्स्ट अर्गन ये एटम है, एक ही एटम है, यहाँ पर कोई दूसरा कनेक्टेड नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है किसी के साथ, तो यहाँ पर ये एटम है। और नेक्स्ट सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, यस सिंगल टाइप है, डिफरेंट टाइप्स नहीं, तो ये क्या होगा? हमारा एलिमेंट होगा, कंपाउंड नहीं। नियॉन भी एटम है, सिंगल टाइप है एंड एलिमेंट है। सेम क्लोरीन इज एन क्या होगा? ये आप बताओ मुझे, ठीक है। तो ये चार्ट आप कंप्लीट करो। We have learned in the earlier standard that the smallest particles of the most of the substances are molecules. हमने लास्ट ईयर स्टडी किया कि मोस्ट ऑफ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? एटम्स से। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं कि जिनके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल हेलियम, तो देखो यहाँ पर हेलियम में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, He, हेलियम एक ही एटम है, तो फिर भी इसे हम, ये भी एक सब्सटेंस ही है, एलिमेंट है ना। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अभी देखो एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, अभी ऊपर के चार्ट से ही लेंगे, जैसे कि अमोनिया का फॉर्मूला है हमारा NH3, है ना। तो इसका फॉर्मेशन कैसा होगा? अगर मैं एक नाइट्रोजन ले लूँ प्लस 3 हाइड्रोजन, है ना, और फिर इनका अगर केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो हमें NH3 मिलेगा। ये रफ है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रही हूँ। तो ये इन दोनों का, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनका अगर केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा तब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर अमोनिया मिलेगा, NH3। तो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स यहाँ पर होता है। नाइट्रोजन एटम है, हाइड्रोजन भी एटम है, इनका केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ और NH3 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ पर हमारा कंपाउंड बनता है। ये एलिमेंट से हमारा कंपाउंड मिलता है ना। फ्रॉम दिस विल अंडरस्टैंड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन इज एन एटम। इससे हमें पता चलता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है और हमें कंपाउंड देता है। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? एटम। इससे हमें ये समझ में आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज मोर देन 2500 years old. However, it was forgotten in the course of time. In the modern times, scientists, on the basis of experiments, explain the nature of atom as well as an internal structure of atom. तो ये जो है एटम, ये जो कॉन्सेप्ट है वो 2500 साल पुराना है, मगर बीच टाइम में ये जो कॉन्सेप्ट है वो भूल गए। लेकिन उसके बाद मॉडर्न टाइम्स में कुछ साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए और एटम का नेचर एक्सप्लेन किया, और साथ ही साथ उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एक्सप्लेनेशन है एटम्स का, ये किससे स्टार्ट होता है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। स्टार्टेड विथ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।